नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीआर चौधरी। राजस्थान जीके की इस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार में सचिवालय के विभिन्न विभागों में नीति निर्माण हेतु समन्वय का कार्य कौन करता है? तो इस यानी सचिवालय में समन्वय का कार्य है वो राज्य का मुख्य सचिव करता है। सारंगी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित रामनारायण को सारंगी का जादूगर कहा जाता है। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो रूपाधाय का संबंध जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह से है। गोराधाय का संबंध अजीत सिंह से है। पन्नाधाय का संबंध उदय सिंह से है और रूपाधाय का संबंध जसवंत सिंह से है। बालिन जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी है वो बालिन जी के गुरु थे। तो दादू दयाल जी के शिष्य कौन थे? बालिन जी। संस्कृति में जनेऊटन क्या है? तो जनेऊटन आप जानती हैं, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जनेऊटन कहलाता है। चंदू जी का घाटा व बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? ये ग्राम सेवक भर्ती जो भी 2-3 साल पहले हुई थी, उसमें पूछा गया कि चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा है वो तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वल्ल्या आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जमुख रण कहलाता था। तो कौन सा क्षेत्र है वो जो जमुख रण कहलाता था? तो केसराय पाटन बूंदी है वो जमुख रण कहलाता था। राष्ट्रीय उद्यान में बबूल व कंदम के वृक्षों की प्रधानता यानी कौन से है? राष्ट्रीय उद्यान में बबूल और कंदम के वृक्षों की प्रधानता है। तो केलवादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर में बबूल तथा कंदम के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो निमाज में है वो मगर मंडी माता का मंदिर है। कुमलगढ़ प्रेस्ती में मेवाड़ के किस शासक को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है? तो समर सिंह को कुमलगढ़ प्रेस्ती में मेवाड़ के शासकों को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। समर सिंह इन्हें आबू शिलालेख में गुजरात से तुर्कों का उद्धारक, चिरवे शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के शेदर्शी तथा सूर कहा गया है। चिरवी शिलालेख में मूमल की मेड़ी किस नदी के किनारे है? तो काक नदी के किनारे मूमल की मेड़ी है। एंचा घास का संबंध किस अभ्यारण्य से है? तो केलवादेव अभ्यारण्य से एंचा घास का संबंध है। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, यानी गुजरात के पास शुष्क तट सीमा ज़्यादा है, इसी कारण गुजरात में नमक का उत्पादन ज़्यादा होता है। राजस्थान का शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया 1949 में। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो सांबर जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। सांबर जयपुर ये परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों का संयुक्त प्रयास है। 4000 मेगावाट की अल्ट्रा सौर परियोजना है। रिटमैन क्या है? तो रिटमैन है वो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना में किसकी सहायता लेगी यानी किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक व नाबार्डा दोनों के सहयोग से महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। विश्व बैंक और नाबार्डा दोनों के सहयोग से की गई थी और ये योजना 2012-13 में प्रारंभ हुई। लोरी कीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सीता माता अभ्यारण्य में लोरी कीट पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना सीता माता अभ्यारण्य
की और चीज़ क्या फेमस है तथा ये सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है। कौन सी रचना सुंदरदास जी की नहीं है, तो गुरु कृपा अष्टक ये सुंदरदास जी की है, गुरु उपदेश अष्टक ये भी सुंदरदास जी की है, ब्रह्म स्रोत अष्टक ये भी सुंदरदास जी की है, आचरण अष्टक है वो सुंदरदास जी की रचना नहीं है। आरीलो पुस्तक के रचनाकार तो बालिन जी है, वो यानी दादू दयाल जी के शिष्य हैं बालिन जी, उनके द्वारा आरीलो पुस्तक की रचना की गई। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर पाली को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। परशुराम महादेव मंदिर पाली, यह मंदिर पाली जिले के सादरी कस्बे के पास एक गुफे में स्थित यानी गुफा में स्थित है, इसी कारण इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। जैसलमेर में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को जुड़वा मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है, यानी जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है, तो शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर है वो जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है। शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर निवासी चोपड़ा तथा संकवार गोत्रीय जैन धर्मानुयायी परिवारों ने संयुक्त रूप से करवाया था। खाटू श्याम जी का मंदिर किस महाभारत कालीन पात्र से संबंधित है, तो बर्बरिक से ये संबंधित है। बर्बरिक कौन था, तो आप ये भी जान लें, तो बर्बरिक है वो महाभारत काल में भीम के पुत्र और घटोत्कच के वीर बालक बर्बरिक को ही कलयुग में श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को अजमेर के राजा राजेश्वर अजित सिंह द्वारा सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने विक्रम संवत 1777 में वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में प्राप्त होते हैं, तो ये डूंगरपुर में प्राप्त होते हैं। ये एसटीसी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रपाल क्या है, तो ये कि किसी स्थान विशेष के देवताओं के लिए क्षेत्रपाल का प्रयोग किया जाता है, नाम का प्रयोग किया जाता है। अभिसार निशा किसकी रचना है, तो राम गोपाल विजय वर्गीय की रचना है अभिसार निशा। पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थवादी चित्रण करने वाले भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन थे, तो राजा रवि वर्मा है वो पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थवादी चित्रण करने वाले भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार थे। अलवर शैली में किस पशु का अंकन ज़्यादा हुआ है, तो घोड़े का है वो अंकन विशेष रूप से हुआ है। घोड़ा यानी हाथियों का कलात्मक चित्रण बूंदी शैली में पाया जाता है। घासा क्या है, तो घासा है वो विशेष प्रकार का लेप जिसका प्रयोग केशों के अग्रभाग की पट्टियों को कड़ा रखने के लिए किया जाता है। आरण क्या है, तो आरण है वो लोहार की एक भट्टी है, उसको क्या नाम दिया गया है, आरण। गंजीफा, घोड़ादड़ी, डाल कुदावनी क्या है, तो राजस्थान के लोक खेल है। ये और भी अन्य खेल हैं, चरबर, नार छारी, इदूती चगा। रूपण माता से संबंधित स्थल है, तो शाही बाग हल्दी घाटी है वो रूपण माता से संबंधित स्थल है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हल्दी घाटी कहाँ पर है। पनेर गांव किस जिले में स्थित है, तो पनेर गांव है अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर ये स्थान तेजाजी की पत्नी पेमल दे का जन्म स्थान है। पनेर गांव को पेमल दे ने कभी फलने फूलने नहीं देने का श्राप दिया था। पनेर गांव को पेमल दे ने कभी फलने फूलने नहीं देने का श्राप दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म टमकोर में हुआ। टमकोर राजस्थान के किस जिले में है, तो ये चूरू जिले में है। टमकोर को साधु संतों की खान कहा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। साधु संतों की खान किस स्थान को कहा जाता है, तो टमकोर चूरू को साधु संतों की खान कहा जाता है। ब्रज चरित्र और धर्म जहाज ग्रंथों की रचना, तो ब्रज चरित्र धर्म जहाज ग्रंथों की रचना चरणदास जी द्वारा की गई। सरोदय क्या है, तो सरोदय क्या है, सरोदय एक है नाक में निकलते श्वास से शुभ फल बताने की विद्या, इसे क्या नाम दिया गया, सरोदो नाम दिया गया है।
तीड़ो तरो क्या है? तो तीड़ो तरह है वो है कि सरकारी लगान। मंजिल से क्या तात्पर्य है? तो मंजिल यात्रा के समय मार्ग में ठहरने की जगह को क्या नाम दिया है? मंजिल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के